नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। हमारे वननेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं आज 2021 का मॉडल पेपर क्लास 10th का साइंस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि साइंस विज्ञान ऐच्छिक अनिवार्य, मतलब ये अनिवार्य है, इसको देने बिना पास आप नहीं हो सकते। इसमें अगर आपको 21 मार्क्स से नीचे आते हैं तो आपका क्रॉस मतलब कि रिजल्ट ख़राब हो सकता है, इसलिए आप देखिए इसको। अब मॉडल पेपर ऑफिशियल बिहार बोर्ड ने जारी किया है, तो देखते हैं इसको। हम लोग अपना बारी बारी से क्वेश्चन को सलूशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। मतलब OMR शीट पे रंगिए, कलर कीजिए। तो आपको ये बारी बारी से बताते चलेंगे, हम इस बार बारी बारी से देखते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है हमसे कि कह रहा है कुछ ही कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आप लोग पढ़े होंगे चिन्ह परिपाटी से, तो आप लोग जानते होंगे। तो इस किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण का। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी। समझें। यहाँ के बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कह रहा कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है क्या। तो हम लोग पढ़े थे दर्पण में कि F बराबर R/2 होता था। देखिए कि इसमें F बराबर R/2 का कोई ऑप्शन है, तो हाँ यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है बी ऑप्शन, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी। समझे दोस्तों। तो देखते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। मतलब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम जो होती है अनंत होती है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग का किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। मतलब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से यदि गुजरता है तो सबसे किस रंग का विचलन कम होता है, मतलब कौन सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। लाल रंग जो होता है सबसे कम झुकता है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ये हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र में रेटिना जो बनता है उस पर प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। छवि पूछ रहा है, तो छवि मतलब कि वही प्राकृतिक पूछ रहा है कि उसमें कैसा इमेज बनता है। तो इमेज इसका हो जाएगा वास्तविक एंड उल्टा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। फिर कह रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। ये तो प्रकीर्णन का उदाहरण है कि प्रकीर्णन ही बोलता है, प्रकीर्णन का उदाहरण में ही बोलता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण बताओ। तो आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है, सूर्य उगते और डूबते समय रक्त भाव प्रतीत होता है। ये सब गुण है इनका। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर और वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। अवतल दर्पण में बड़ा छोटा दोनों बनता है, उत्तल में तो सिर्फ छोटा ही बनता है। तो इसमें बड़ा का बात कर रहा था, बड़ा छोटा अवतल से प्राप्त होता है, जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा क्या बी। आगे हम बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का उपयोग ठीक करने के लिए किया जाता है, हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वो कैसे अवतल लेंस जरा सा बताते हैं, इसका ट्रिक भी कुछ बताते हैं आप लोगों को। कर्म ये मतलब कि याद रहेगा हमेशा। निकट 3 वर्ड का है, निकट जो है 3 वर्ड का आंसर होता है। इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोस्त। निकट बोलेगा तो 3 अक्षर का शब्द है, जिसके कारण इसका 4 अक्षर वाला हम शब्द लेंगे अवतल। दीर्घ बोलेगा तो 2, दीर्घ बोल रहा है 2, तो इसके से एक आगे बढ़ के यानी कि उत्तल। अभी हमको आंसर इसका क्या है, ये सी। तो अवतल हम लोग देख लेंगे इसका। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा का उपस्थिति को दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने वाला जो है, कौन सा उपकरण ऐसा है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये गैल्वेनोमीटर। इसका क्या आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। आगे हम बढ़ते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। किसने बताया था कि दाएं हाथ के नियम में अंगूठा को नियम दिखाया था। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो मैक्सवेल ने बताया था कि अंगूठे का नियम बताया था मैक्सवेल ने।
कह रहा कि विभवांतर किसका मात्रक होता है, विभवांतर किसका मात्रक होता है, ये तो पढ़े थे हम लोग, विभवांतर किसका मात्रक होता है, इसमें वोल्ट का। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कह रहा निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो इसको कह रहा कि श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का मान होता है सो बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम में इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा कैसी प्रकृति दर्शाता है, तो ये काल्पनिक दिखाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए। आगे हम लोग चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं, इसका प्रॉपर्टी में लिखाया गया है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कारण नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ही का मतलब होता है जिसको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जिस मतलब कि वो ख़त्म नहीं हो सकता था, ऐसा कौन सा है, तो सौर ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो कभी खत्म नहीं हो सकता, तो इसका सौर ऊर्जा आंसर होगा। इसका क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस बोले तो मतलब कि किसका, ये मतलब कि अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है, ये तो अवतल लेंस होगा इसका आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। अब अवतल एवं उत्तल लेंसों दोनों, सॉरी आगे हम क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था, हमको ऑप्शन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आगे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, प्राथमिक वर्ण कौन है, मतलब प्राथमिक वर्ण कौन है, मतलब कि क्या इसको बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रकाश किसके लिए मतलब कि प्राथमिक देता है, तो लाल, नीला, हरा, उत्पयुक्त सब्जी, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा लाल का। किसका हो जाएगा, लाल का। हम आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ये तो प्रॉपर्टी में आइरिस में बताया कि नेत्र जो होता है, आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा, आइरिस हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। 1 HP बराबर होता है 746 वाट, 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। कह रहा विस्लायक शीशा होता है, विस्लायक शीशा कौन होता है, तो विस्लायक शीशा होता है उत्तल लेंस होता है, कौन होता है, उत्तल लेंस। तो हम लोग उत्तल लेंस देख लेंगे, उत्तल लेंस इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बाबू। आगे हम बढ़ते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, कैसा, कर कोई चालक है उससे तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो कैसा उससे गतिशील कण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कण गति करता है, कैसा करता है, इलेक्ट्रॉन कण, ऑप्शन नंबर डी। हम आगे बढ़ें। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो मात्रक है ये हो जाएगा आवेश का मात्रक है, किसका है, आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन। करा निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो हम लोग जाते हैं वाट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही होगा दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक ही तो दम बहुत इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया कि कहो मत, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका हम छोड़ देते हैं। करा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है जो, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं दोस्तों आगे। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसको हम देखेंगे उपचयन। कैसा है दोस्तों, उपचयन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो कली चूना पर यदि जल डाला जाएगा तो इससे उष्मा निकलेगा, और उष्मा निकलेगा तो बाहर निकलेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उष्मा क्षेपी। क्यों, क्योंकि उष्मा का ये शोषण नहीं कर रहा कि शोषी होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उष्मा क्षेपी, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अभिक्रियाशील कॉपर धातु है। कौन धातु है दोस्तों, कॉपर धातु, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा कोया कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चूना जल का मतलब चूना का सूत्र क्या है, तो चूना जल का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खोज लेंगे जरा सा, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला लिटमस कर देता है तो इसका पीएच मान होगा, तो लाल लिटमस
पत्र को नीला लिटमस पत्र में बदलता है क्षारक, और क्षारक का पीएच मान होता है जो बाबू यहाँ पर होता है 7 से अधिक। तो 7 से अधिक देखेंगे कि कौन कौन है। तो 7 से अधिक यहाँ पर 11 है भी, 10 भी है, 5 तो होगा नहीं। तो इसमें डी ऑप्शन कहता है क्या, ए और बी दोनों। तो ऐसा नहीं कि ए में मार देंगे बी में मार देंगे, कोई एक नहीं, इसमें डी में भी आगे पढ़ के देखेंगे कौन होता है। तो देखेंगे कि डी में कह रहा है कि ए और दोनों, यस ए और बी दोनों। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग डी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। प्रॉपर्टी सारे अच्छा से पढ़ेंगे। कह रहा कि अल्काइन का कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। तो कितने संयोजक बंधन होते हैं, तो हम जानते हैं कि अल्काइन यानी कि बायनी है। अब बायनी यदि होता है तो बायनी के खानदान वाले में हम लोग लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड हमसे पूछ रहा था, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर कितने में है, तो 3 में। तो इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, मतलब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का C6H12O6। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय के सोडियम लवण कहलाते हैं। ये तो साबुन सीधा सा प्रॉपर्टीज है इसका केमिस्ट्री का। तो इसका देख लेते हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। मतलब CH क्या है, मतलब कौन सा किसका सूत्र है, अल्डिहाइड का या अल्कोहल का या कीटोन का, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्डिहाइड का, ऑप्शन नंबर बाबू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु की त्रिज्या क्या होती है। मतलब क्या घटती है, पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, क्या अपवर्तित रहती है, कि या बढ़ती है। तो कह रहा कि बाएं से यदि दाएं हम लोग जाएंगे तो तत्वों की त्रिज्या जो होती है धीरे धीरे घटते जाती है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिज्या है, तो इसका रेडियस होगा इतना बड़ा हो जाता है, इसका फिर छोटा हो जाएगा, इसका रेडियस छोटा हो जाएगा, फिर इसका और छोटा रेडियस इतना, फिर छोटा रेडियस, इस तरह से। तो इसका जो आंसर होगा धीरे धीरे घटते जाता है। तो हम लोग जानते हैं घटते जाएगा, तो इसकी आंसर हो जाएगा इसलिए ए। बाएं से दाएं जाने पर इसका घटता है। कारण निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। अधातु गुण के अनुसार मतलब कौन इसमें अधातु है, तो उसको क्या कह रहा है कि बढ़ते क्रम में सजाएं। मतलब पहले उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इसका अधातु के बढ़ते क्रम में सजाने के लिए देख लेते हैं ऑप्शन जरा सा। हाँ, तो इसका आंसर जाके आपको हो जाएगा बी नंबर, पहले लिथियम, बेरियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसका ये हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। कैसा धातु है बाबू, उपधातु। तो इसका ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो विद्युत धनात्मक यानी कि जिसका वैलेंसी प्लस होगा, पॉजिटिव यानी धन मूलक, विद्युत धनात्मक की बात कर रहे थे इसलिए। कार्बन का 4 होता है, इसमें नेगेटिव है, कैल्शियम भी नेगेटिव है, फास्फोरस भी नेगेटिव, इसमें सोडियम ही सिर्फ प्लस पॉजिटिव का है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, अब सही है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो 2 धातु है जिसको डुबा कर रखते हैं। तो मैग्नीशियम तो नहीं, पारा भी नहीं, टंगस्टन भी नहीं। तो सोडियम इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सोडियम है। तो इसका आंसर राइट आंसर सोडियम। अभी तक दोस्तों हम लोग 40 क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर चुके हैं। 41 के बाद जो होगा नेक्स्ट वीडियो में हम 2 में लाएंगे। तो इसीलिए अभी तक के लिए इतना ही। फिलहाल के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ पार्ट 2।